हेलो एडीवियंस, वेलकम टू एडीबी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ हर्ष मालव। और बच्चों, आज का जो सेक्शन होने वाला है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का होने वाला है, जिस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं क्या कंपाउंड एंगल्स के बारे में। अब कंपाउंड एंगल्स वैसे तो बहुत लेंदी चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। देखो, सबसे ज्यादा तो फॉर्मूलाज ही है, एब्सोल्युटली सबसे ज्यादा तो फॉर्मूलाज ही है। पर मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे काफी सारे फॉर्मूले को हम जज कर सकते हैं सवाल को देख के, है ना। सवाल को देख के कैसे हम जज कर सकते हैं कि यार ये फॉर्मूला लग सकता है इसके अंदर, व्हाट विल बी द केस, इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले तो सिंपल आइडेंटिटीज आ जाएगी बच्चों। अब आइडेंटिटीज की बात करें तो बहुत अच्छे से आता है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। दूसरा होता है आपका कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है 1 प्लस। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। मेरा रीजन ये था इस सेक्शन को लेने का, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हमें आता है, कोई बात नहीं, वेरी गुड, बट मेरा रीजन कुछ और था इस सेक्शन को लेने का। वो ये था कि अगर मान लीजिए कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का वैल्यू अगर आपको के पता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू अगर आपको के पता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1/k। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल। ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, हमें दिखती नहीं ये चीजें, है ना। दिखने में तो मतलब लगता है कि हाँ हो जाएगा हमसे, है ना, पर सवाल में क्या होता है, कभी हिडन होती है चीजें, है ना। तो ये हिडन चीजें एग्जाम के टाइम पे, प्रेशर मूवमेंट पे टाइम पे ये दिखती नहीं है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला होता है इसी तरह से सिमिलैरिटी, हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं के मान लूं तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर आ जाएगा बालक, इट विल बी इक्वल टू 1/k। कारण क्या है, अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊंगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है, इसका मतलब बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सीधी सी बात है, बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ईच कहां गया भाई, हाँ ईच अदर, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई होगी ये बात। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मेन मुद्दा ये था बताने का। अब बात ये आती है कि हम लोग साइंस वगैरह देख लेते हैं। साइंस वगैरह देखने का मतलब क्या होगा, है ना। अब एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। एक साइन देखने का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देखिंग साइन। तो साइन अगर देखें, हमें यह पता लगाना है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, कौन सा आर्ग्यूमेंट। तो एक बार मैं ट्रिक बता देता हूं, वैसे आप सभी को ये बातें अच्छे से आती होगी, फिर भी फ्रॉम माई साइड एक बार हो जाए। ये हमारी लाइन्स है, इसको मैंने नाम दिया लाइन 1, इसको नाम दिया मैंने लाइन 2, अगर मैंने इसको नाम दिया लाइन 3, इसको मैंने नाम दिया लाइन 4। अब बात कर लेते हैं इस लाइन पे आने वाले एंगल्स की। अब इस लाइन पे आने वाले एंगल्स की बात करेंगे तो इस लाइन पे सबसे पहला एंगल क्या आएगा, 0। इस लाइन पे सबसे एंगल आएगा π/2, इस पे कितना आएगा बच्चों, पाई। इस पे कितना आ जाएगा, 3π/2। और इस पे दोबारा से कितना आ जाएगा, 2π। इस पे कितना आ जाएगा, 5π/2। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये आ जाएगा आपका 3π। ये कितना आ जाएगा बालक, ये आ जाएगा 7π/2। ये कितना आ जाएगा फिर से 4π, जिसपे हम सोते हैं। 4π के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9π/2। ये हो जाएगा आपका कितना, 5π। और ये कितना हो जाएगा, 7π/2 के बाद 5π प्लस π/2, दैट विल बी इक्वल टू 11π/2। उसके बाद ये आ जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं, 15π/2। अगला आ जाएगा ये 19π/2। इस तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा। यहाँ पे 4π के बाद आ जाएगा 6π, 6π के बाद 8 आ जाएगा। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद कितना आ जाएगा, 13π/2। 13π/2 के बाद कितना हो जाएगा, 17π/2। ये इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा। और यहाँ पे 5π के बाद 7π आ जाएगा, 7π के बाद 9π आएगा, चलता रहेगा। अब ध्यान से देखिए, आपको ये बात तो पता है यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है बच्चों, साइन और कॉसेक। यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, सेक और कॉस। बस इतनी बात तो पता ही हमें, ये बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है। अब बात ये है कि हमें ये पता लगाना है कौन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है साइन ऑफ 99π/2 प्लस थीटा। वैसे तो आप बताइए क्या होता है ये, क्या आप सही है, वैसे आप गैस कीजिए कि साइन ऑफ 99π/2 प्लस थीटा क्या होता है। और बाकी बच्चे इधर देखिए, ये π/2 पहले एंगल तो सबको याद है, 0 है, π/2 है, पाई है, 3π/2 है और 2π है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, यहाँ पे 17 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 19 आ रहा है। तो इन सारे वैल्यूज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 के बराबर आएगा। देख लो, रिमाइंडर 3 के बराबर आएगा। 7 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3। 11 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3। 15 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3। 19 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3। और यहाँ पे देखेंगे 5 वाले को 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो इस वाली लाइन पे रिमाइंडर 1 आता है, इस वाली लाइन पे रिमाइंडर 3 आता है। यानी अगर आप लाइन 2 पे खड़े हो तो रिमाइंडर विल बी 1, अगर आप लाइन 4 पे खड़े हो तो लाइन 4 है ना, तो रिमाइंडर विल बी 3।
सर हम अगर इस लाइन पे खड़े हों तो दिस आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, और सर अगर हम इस लाइन पे खड़े हों दीज आर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। ये तो आपके है इवन मल्टीपल किसके, पाई के। ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है और ये आपके क्या है बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। हाँ तो इतनी देर में आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। बताइए अच्छा ये क्या होता है, ये वाली जो लाइन होती है ये नेम चेंजिंग लाइन होती है, और इस वाली लाइन का अगर एंगल होता है तो नाम चेंज नहीं होता है, इस वाली लाइन पे नाम चेंज होता है। साइन 99 पाई बाय 2 प्लस थीटा, कैन यू हेल्प मी आउट, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, है ना। तो आप ध्यान से देखिए 99 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 99 को ऑब्जर्व कीजिए। 99 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, इफ आई डिवाइड 99 विद 4 द एलसीएम विल बी 3, द एलसीएम विल बी 3 मींस आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस लाइन। 99 पाई बाय 2 प्लस थीटा विल बी ऑन दिस लाइन। फिर प्लस का थीटा कर रहे हैं, तो प्लस का थीटा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन से आगे बढ़ेंगे, इस लाइन से आगे बढ़ेंगे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। नाम चेंज होगा, यस होगा, क्योंकि इस लाइन का एंगल है तो नाम तो चेंज होगा ही सही। इट विल बी माइनस कॉस थीटा, इट विल बी माइनस का कॉस थीटा। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल और पूछ लेते हैं। कॉट के अंदर आई एम आस्किंग 99 पाई प्लस थीटा। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, कॉट ऑफ 99 पाई प्लस थीटा, बताइए फटाफट से क्या होगा, टेल मी फास्ट क्या होगा। 99 पाई इस लाइन पे आएगा क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, और प्लस का थीटा कर देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो ही इज किंग, तो कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नाम चेंज नहीं होगा तो इट विल बी कॉट थीटा। एवरीबडी, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये बातें क्लियर है सबको। कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। सेक ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो किसी भी एंगल को आप इवेल्युएट कर सकते हो, एवरी एंगल यू कैन इवेल्युएट बाय लर्निंग दिस थिंग। लाइन 2 और लाइन 4 पे जो है, लाइन 2 पे जितने भी एंगल आएंगे, रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3, ठीक है। ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है। इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बाबा सबको याद होगी, 0 से लेके 60 तक, है कि नहीं है, 0 से लेके 60 तक नहीं, 90 डिग्री तक, सॉरी, सबको याद होनी चाहिए। या ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब आपसे पूछूं और आप बता ना पाए, ऐसा तो कोई बालक नहीं होगा ना, ऐसा है तो गलत बात है, आपको याद होना चाहिए। वैसे 10th क्लास में हम याद कर लेते हैं, हाँ याद होगी, चलिए मान लेता हूं मैं याद है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात क्या बताने वाला हूं मैं आपको, नेक्स्ट कहानी है फॉर्मूला के ऊपर कहानी। अब फॉर्मूला के ऊपर कहानी है तो काफी सारे फॉर्मूलाज मैं आपको लिखवाने वाला हूं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, काफी सारे फॉर्मूलाज, फिर हम धड़ाधड़ सवाल करेंगे उन फॉर्मूलाज पे। समझ रहे हो ना बात को। चलो पहले एक बेसिक सवाल करते हैं, एक बेसिक सवाल आप लोगों को कराते हैं, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। जैसे कि आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इस तरीके का एक सवाल है। चलो सवाल क्या, बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, एक इंपॉर्टेंट सवाल भी है कि इफ है ना, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा की होल पावर x, इस तरह से लिखा हुआ, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा की पावर x, ठीक है। एंड s आपको दिया हुआ है कैपिटल S, दैट इज सिग्मा थीटा का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू। अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं आपसे बात करूं यहां से कि ये वैल्यू जो है कहां से कहां तक जाएगी, ये मैं बता देता हूं आपको। ये एफ ऑफ थीटा हमें दिया हुआ है, तो एफ ऑफ थीटा है 1 प्लस कॉट थीटा की पावर x, तो यहां पे थीटा का वैल्यू जो है वो 1 से लेके 89 डिग्री तक जा रहा है, और यहां पे दिया हुआ है एफ ऑफ थीटा, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी बेटा। देन फाइंड अंडर रूट ऑफ 2s माइनस 8 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2s माइनस 8। सवाल को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, और हर बच्चा इस सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, हर बच्चा सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सवाल अटेम्प्ट ना करे, करोगे ना अटेम्प्ट, है ना, साथ के साथ अटेम्प्ट करना है। बताइए आंसर क्या आएगा, टेल मी द आंसर, व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी, ठीक है। चलिए आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज किया होगा ईमानदारी से, और सॉल्व करने की कोशिश की होगी, पर कई बार प्रयास कामयाब नहीं हो पाते, है ना। जरूरी थोड़ी है कि हर पत्थर तुम उछालो जिससे आम टूटे टूटे, कुछ कोशिशें सिखाने के लिए भी होती है ना। तो ये सिखाने के लिए थी आपकी कोशिश है, हम फिर से लड़ेंगे, फिर से उठेंगे, फिर से जीतेंगे 100%। चलिए तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा की पावर x दिया हुआ है, राइट। क्या मैं एफ ऑफ थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, एफ ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज दिस, ये हो जाएगा साइन थीटा की पावर x अपॉन साइन थीटा की पावर x, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा की पावर x। कितने बच्चों को चमका, कितने बच्चों को चमका भाई, चमका, कितने लोगों को चमक गया, ये समझ में आ गया। क्या किया, कुछ नहीं किया, कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा की पावर x अपॉन साइन थीटा की पावर x, क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेते यहां आ गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको चाहिए क्या, आपको s का वैल्यू चाहिए, और s किसके बराबर दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 1 से लेके 89 तक, यानी आपको f ऑफ 1 निकालना है।
प्लस एफ ऑफ 2 निकालना है, प्लस एफ ऑफ 3 निकालना है, और फाइनली कहां तक जाना है? एफ ऑफ 89 तक जाना है बाबा, एफ ऑफ 89 तक जाना है। सही बात है, एफ ऑफ 1 से लेके एफ ऑफ 89 तक जाना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पे थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दिया, पूरे इस एक्सप्रेशन में मैंने थीटा की जगह, सर ये आपको कैसा है सर? गलत बात है सर, ये आइडिया कैसे आया सर आपको? हाउ यू गॉट द आइडिया? है ना, दिमाग है ना, दिमाग से है ना। क्या दिमाग है? अभी एक बार बताऊंगा ना, आगे वाले के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एक बार समझ लो, फिर आगे वाले के लिए तुम अपने आप कर पाओगे। ऐसे उड़ाओगे सवाल, उचकते हुए आंसर आएंगे, टेंशन मत लो। एफ ऑफ 90 माइनस थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा की पावर एक्स अपॉन ये हो गया, 90 माइनस थीटा कितना होगा जरा बताओगे बालक? ये हो जाएगा कॉस थीटा की पावर एक्स अपॉन, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा की पावर एक्स, मतलब वो कॉस थीटा की पावर एक्स बनेगा। बात एक ही है, मतलब डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की पावर एक्स, ये कॉस थीटा की पावर एक्स, और ये साइन थीटा की पावर एक्स। बात तो एक ही, अभी भी वही बन रहा है। अब दोनों को जोड़ दो, अब दोनों को जोड़ दो। हाँ भाई, कितने प्रतिशत लोग ये समझ पा रहे हैं कि अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इफ आई ऐड बोथ द इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, व्हाट आई विल बी गेटिंग? ऑब्वियसली 1, ऑब्वियसली 1। सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ? सवाल किल हो गया, सवाल किल हो गया। कैसे किल हो गया? देखो, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 89, इसका वैल्यू कितना आएगा? ऑब्वियसली बात है सर, 1 के बराबर आएगा। कारण क्या है कि सर एफ ऑफ थीटा और एफ ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी मैं थीटा की वैल्यू अगर 1 ले लूं तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 90 माइनस 1 यानी एफ ऑफ 89, तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 89, सर वो 1 आएगा। करके देख लो सर, 1 आएगा। सही बात है। फिर थीटा को 2 पुट कर दो तो एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 88, सर वो भी 1 आएगा। तो यहां पे चेक करो ना, चेक करो ना, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 89 1, एफ ऑफ 2 इससे पहले एफ ऑफ 88 वो भी 1, एफ ऑफ 3 उससे पहले एफ ऑफ 87 वो भी 1, टोटल मिला के 89 टर्म्स है। अब 89 टर्म्स में कितनी टर्म्स ऐसी जो पेयरिंग करेगी? ऑब्वियस सी बात है 88 टर्म्स पेयरिंग करेंगी। और कितने पेयर बनेंगे? 44 पेयर बनेंगे। हर पेयर का वैल्यू कितना होगा? 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 44 प्लस बालक एक टर्म बच जाएगी बीच में। बताओ कौन सी टर्म होगी? बताओ कौन सी टर्म होगी बाबा? कौन सी टर्म होगी जो बीच में बच जाएगी? सर वो होगी 45 वाली टर्म। एब्सोल्युटली करेक्ट, वो 45 वाली टर्म होगी। तो एफ ऑफ 45 बस यहां पे लिख दो। अब एफ ऑफ 45 का मतलब कितना हो जाएगा? 44 प्लस 1/2। सर ये एफ ऑफ 45 निकाला कहां से? यहां से निकालो ना, इस जगह से, इस जगह से निकाल दो, इस जगह से। थीटा की जगह 45 पुट कर दो, cot 45 1 होता है, 1 की बार x 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, खत्म। इट विल बी 89/2। बस अब मेरी जरूरत नहीं है तुम लोगों को, खेल जाओ। 89/2, s की जगह 89/2 पुट कर दो, या 2s का वैल्यू निकाल लो। 2s का वैल्यू कितना आ जाएगा? 89। तो ये 89 माइनस का 8, 89 माइनस 8 81, रूट 81, एंड रूट 81 टर्न्स आउट टू बी बालक 9। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, इस तरह के अगर आपको सीरीज के सवाल दिखें, जो कि बहुत बार दिखेंगे, बहुत बार यू विल सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो एक बात ध्यान रखना कि अगर ऐसी कोई सीरीज बन रही है, नॉट इन ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत सारी जगह पे ऐसी सीरीज बनती है, बहुत सारी जगह पे ऐसी सीरीज बनती है, तो वहां पे भी आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं और आप वहां से फटाफट से निकल सकते हैं, है ना। बस ध्यान रखिएगा, अब थीटा की जगह मैंने 90 माइनस थीटा पुट किया, हो सकता है कुछ और पुट करने से दोनों को ऐड करने पे 1 बन जाए, ये बात ध्यान रखना। द सेकंड सब्स्टिट्यूशन इज वेरी क्रूशियल, कि सेकंड सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? दोनों को जोड़ने पे 1 बन जाए। क्लियर है? Is it clear? Let us move forward. Let us move forward, guys. आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फॉर्मूलाज की। अब सारे फॉर्मूलाज फटाफट से, वैसे तो आपको सारे फॉर्मूला याद ही हैं, फिर भी एक बार सारे फॉर्मूलाज रिवीजन हो जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है बालक साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बालक? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगला फॉर्मूला क्या होगा? डेट विल बी इक्वल टू साइन के अंदर a माइनस बी, ये किसके बराबर होगा? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये भी तुम्हें आता है। तीसरा फॉर्मूला कॉस ऑफ a प्लस b, ये नहीं आता होगा शायद, ये नहीं आता होगा, ये तो पक्का नहीं आता होगा। आता है क्या? क्या बात कर रहे हो? तो बताओ क्या होता है, फिर बताओ क्या होता है। आई कैन हियर यू। मजाक कर रहा हूं सर, आप कैसे सुन सकते हैं, इतनी शक्तियां। cos a प्लस बी, ये कितना हो जाएगा? cos a cos b, प्लस आ रहा है तो बीच में माइनस आ जाएगा, sin a इंटू साइन बी। और लास्ट में अगर बात करें चौथे फॉर्मूले की, तो वो हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी, डेट विल बी इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। आगे बढ़ते हैं और भी फॉर्मूलाज के साथ। देखो कुछ फॉर्मूला मैं सारे लिखवा रहा हूँ एक साथ, है ना, लगभग जितने जरूरत है भी। जैसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला, बता भाई tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब tan a प्लस b का लिखा है तो tan a माइनस b इज लाइक
नाराज हो गया तो उसको मनाने के लिए हमने tan a माइनस बी का भी लिख दिया, ये हो जाएगा tan a माइनस tan b। तू भी खुश रहे बालक, ये ले 1 प्लस tan a tan b, ये ले, खुश, हैप्पी। अब तो हैप्पी हो गया, tan a प्लस b और tan a माइनस b। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अगला फार्मूला, अगला फार्मूला किसका होगा बताओ? cot a प्लस b का। cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा? cot a cot b माइनस का 1 अपॉन यहां पे आएगा cot b प्लस cot a। और अगर बात करूं 8वें फॉर्मूले की, डेट इज cot ऑफ a माइनस b, डेट विल बी इक्वल टू cot a cot b प्लस का 1 अपॉन cot b माइनस cot a। ये थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है बच्चे को याद करने में, पर मेरे को पता है आप याद कर लोगे ना सर, झूठ बोलते, कर लोगे ना याद, ठीक है। चलिए, तो cot a प्लस बी हो गया, cot a माइनस बी हो गया, cot a माइनस बी हो गया, cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, राइट, cot b प्लस 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ फॉर्मूलास यहीं से निकाल देते हैं, कुछ फॉर्मूलास को। अगर हम बात करें यहां से फॉर्मूलास की, देखिए ध्यान से बालक, ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा 2 cos a cos b का। देखो ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ दूंगा तो sin a sin b से sin a sin b कट जाएगा, 2 cos a cos b किसके बराबर आएगा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। आगे बढ़ते हैं, दोनों को उल्टा घटा दूंगा, अगर दोनों को उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, अगर दोनों को रिवर्स ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका 2 sin a sin b। अब 2 sin a sin b किसके बराबर हो जाएगा बालक? ये हो जाएगा cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, है ना। थोड़ा बता देना यार, कहीं पे कम से कम भूल हो जाए, छोटी मोटी भूल हो जाए, है ना, तो देख लेना एक बार। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं हो जाता है प्लस माइनस में, आप देख लेना एक बार। वैसे तो देख रहे हैं अपन, साथ में ही देख रहे हैं, है ना, वी आर एंजॉइंग टुगेदर। तो दिस माइनस दिस विल बी दिस, ओके। अब यहां से देखिए, दोनों को अगर दोनों को ऐड करेंगे तो एक बन जाएगा 2 sin a cos b, ऊपर वाले दोनों को, फर्स्ट दो इक्वेशन 2 sin a cos b, दैट विल बी इक्वल टू sin ऑफ a प्लस b, sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b। और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरीके से तो 2 cos a sin b बन जाएगा, और 2 cos a sin b किसके बराबर आ जाएगा बालक? ये बराबर आ जाएगा sin ऑफ a प्लस b माइनस sin ऑफ a माइनस b। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं बालक, ये सारे फॉर्मूले आप सभी को याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं फटाफट से। चलिए, सबसे पहला सवाल, आर यू रेडी गाइस? अब सबसे पहला सवाल क्या आ रहा है बालक? देखो, सबसे पहला सवाल आ रहा है कि मुझे दिया हुआ है 1 प्लस tan 1 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 2 डिग्री से लेके मैं जाता रहा हूं कहां तक? 1 प्लस tan 45 डिग्री। इसका वैल्यू 2 की पावर n के बराबर दिया हुआ है, तो बताओ किसका वैल्यू निकालना होगा? ऑब्वियसली बात है, n का वैल्यू निकालना होगा। n किसके बराबर आएगा? 1 प्लस tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 2 डिग्री, 1 प्लस tan 3 डिग्री से लेके 1 प्लस tan 45 डिग्री तक आपको ये 2 की पावर n के बराबर दिया हुआ है, इनका वैल्यू निकालना है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकालिए, बताइए इनका वैल्यू क्या आएगा? क्या आएगा इनका वैल्यू? फटाफट से, जल्दी से। चलिए, तो आपने पॉज करके आंसर निकाल लिया होगा। बताइए n क्या आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? कितना? हाउ मच? कितना आ रहा है? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं 22 आएगा? कितने लोग बोलते हैं 22 आएगा? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग इट इज 22? और कितने लोग बोलते हैं 23 आएगा? तो जो लोग 22 बोल रहे हैं ना, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर, ये मजे लेते हो आप हमेशा। एब्सोल्युटली तो ऐसा माहौल बना देते हैं कि आप बिल्कुल मतलब सही है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, द करेक्ट आंसर विल बी 23। हाउ? लेट्स सी। वे 1 प्लस tan 45 की बात करूं, कुछ बच्चे तो पता है क्या यहीं पर अटक गए होंगे। अच्छा, ये 1 प्लस tan 45, ये ले साले tan 45 का वैल्यू 1, एक तो आ गया सर। हम अपने रास्ते में आगे बढ़ चुके हैं, एक वैल्यू निकाल के, उसकी वैल्यू 2 आ चुकी है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश बेटा। अब अंदर क्या बच रहा है? शाबाशी थोड़ी मिलेगी इस चीज के लिए। 1 प्लस tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 2 डिग्री, 1 प्लस tan, है ना, 2 डिग्री, और ये चलता जा रहा है कहां तक? अब लास्ट में आ गया 1 प्लस tan 44 डिग्री, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 2 हो चुकी है। अब एक बात ध्यान से ऑब्जर्व करना, सीरीज में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करते हुए यू शुड बी बेटर रिमेंबर वन थिंग। क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए
कि सीरीज वाले सवाल में क्या होता है, कई बार पहला टर्म और आखिरी टर्म रिलेट करने से कोई रिलेशन बनता है, या फिर पहला टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को रिलेट करने से कोई रिलेशन बनता है और वो सीरीज सॉल्व हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली ऐसा होता है, बहुत बार होता है, ध्यान रखिएगा ये बात को। तो 1 + tan 1 डिग्री और 1 + tan 44 डिग्री, ये लास्ट वाला है। इन दोनों को चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म 1 आएगा, दूसरा टर्म आएगा tan 1 डिग्री, तीसरा टर्म आएगा tan 44 डिग्री, और अगला टर्म आएगा प्लस का tan 1 डिग्री tan 44 डिग्री। ये लो, प्लस कहाँ गया भाई बीच में से, ये तो tan है, ये प्लस आ गया बीच में। हाँ, तो tan 1 डिग्री 1 + tan 1 डिग्री प्लस tan 44 डिग्री प्लस का tan 1 डिग्री tan 44 डिग्री, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया पहले और आखिरी को। अब मुझे एक बात बताओ, tan of 1 + 44 कितना होता है? ऑब्वियस सी बात है सर, वो tan 45 डिग्री होता है, और वो बराबर होता है सर tan 1 डिग्री के प्लस tan 44 डिग्री के अपॉन 1 - tan 1 डिग्री tan 44 डिग्री के। सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका वैल्यू 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 - tan 1 डिग्री 1 - tan 1 डिग्री 1 - मतलब 44 डिग्री, that will be equal to tan 1 डिग्री प्लस tan 44 डिग्री। यहां से आप देख सकते हैं 1 का वैल्यू कितना आएगा, that will be tan 1 डिग्री tan 44 डिग्री प्लस का tan 1 डिग्री tan का 44 डिग्री। इसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है बालक? 1 के बराबर आ रहा है। तो इसका वैल्यू अगर 1 आ रहा है, इसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो टोटल मिला के वैल्यू कितना आ गया? 2, 1 + 1। क्लियर टू एवरीवन? सबको बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अगला पेयरिंग किसका करोगे? अगला पेयरिंग करोगे 1 + tan 2 डिग्री का और साथ में 1 + tan 43 डिग्री का। उसका वैल्यू भी कितना आएगा? 2 आएगा सर, 2 आएगा। अब बताओ 44 टर्म्स थी, 44 टर्म्स कितने पेयर बनाएगी सर? सर 22 पेयर बनाएगी सर, और 22 पेयर बनाएगी तो हर पेयर का वैल्यू किसके बराबर आएगा सर? सर 2 के बराबर आएगा सर। तो इसका मतलब 2 की पावर 22 हो जाएगा, और 1 2 तो आपने बहुत ही मेहनत करके निकाला था, बहुत ज्यादा मेहनत है ना, वो पहले से लिखा हुआ है। तो टोटल मिला के 2 की पावर 23 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो n टर्न्स आउट टू बी 23। सही बात है, ये 2 आएगा 23, राइट? क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल सुनो, अगला सवाल तुम करना अब अपने आप, ठीक है? वैसे भी तुमने यही किया था, ये भी किया था तुमने, ऐसी बात नहीं, तुमने ये भी किया था, है ना? अगला सवाल सर हम करेंगे सर, पहला वाला किसने किया था सर? ये भी हमने किया था सर, है ना? ये कोई बात थोड़ी हुई सर। tan 89 डिग्री माइनस का tan 44 डिग्री माइनस का 1, ये हो जाएगा tan 88 डिग्री माइनस का tan 43 डिग्री माइनस का 1, ये सीरीज चलती जाएगी। लास्ट में आएगा tan 46 डिग्री माइनस का tan 1 डिग्री माइनस का 1, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n - 121। ऑब्वियस सी बात है, सवाल है फाइंड n निकालना है। सवाल कीजिए फटाफट से, सवाल को अटेम्प्ट कीजिए फटाफट से कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। चलिए, होपफुली आपने वीडियो को पॉज किया होगा, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो को पॉज करना है, आंसर निकालना। देखो आपके सीखने के स्किल्स कब बढ़ेंगे, है ना? बच्चा एक क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है हमेशा, आपने कैसे सोचा? अरे आपने कैसे सोचा, हमने कैसे सोचा? एक्सपीरियंस से बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारा टाइम निकाला इन चीजों पे, तब जाके हमने सोचा। कोई भी सवाल देखते हैं आप टीचर से डाउट पूछते हो तो फटाफट से टीचर चमका देता है आपको, चमकाता ही नहीं चमकाता, ये देख ऐसे 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 हो जाएगा। सर आपने कैसे सोचा? ये मैं वही तो कह रहा हूं, आपका जो टाइम है ना, आप टाइम अच्छे से दो सवाल को, आप सवाल को अच्छे से अटेम्प्ट करो, दैट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, दैट इज नॉट द वेस्टेज ऑफ टाइम। इफ यू आर पुटिंग योर हार्ड वर्क ऑन वन क्वेश्चन, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, दैट इज नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। बच्चों को ऐसा लगता है दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, हमने एक सवाल पे आधा घंटा दे दिया। अरे नहीं रे मेरे बालक, वो आधा घंटा तेरे लिए बहुत बड़ा उपहार बन के आएगा आगे जाके, उस बात को समझना, क्योंकि तेरे दिमाग दौड़ने लग गया। जैसे ही दिमाग के नट बोल्ट सही चलने लग जाते हैं ना, दिमाग सही चलने लग जाता है, तो मजा ही कुछ और होता है। इस बात का ध्यान रखना। यू शुड हैव वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इन क्वेश्चंस। जितना टाइम का इन्वेस्टमेंट करोगे ना क्वेश्चन में, उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे, सोच डेवलप होगी, इंटेलिजेंस डेवलप होगा। जो तारों में जंग लगी हुई थी ना, वो है ना, वो आपके क्या होता है, आपके दिमाग में वह भूसा, जानते हो भूसा, यू नो भूसा गाय खाती है, जो भूसा भरा हुआ है किसी किसी बच्चे के दिमाग में, गीला भूसा भरा हुआ है, मतलब उनका दिमाग चमकता नहीं। गीला भूसा में क्या होता है कि जब आप आग लगाओगे ना, वेट, उसमें आग लगाओगे ना, तो क्या होता है कि धुआं निकलता है, केवल धुआं, आग तो जलती ही नहीं है, धुआं निकलता रहता है बस, है ना? तो उसको सुखाओ। सूखेगा कैसे?
इंटेलिजेंस मतलब टाइम देने से, क्वेश्चंस को टाइम देने से, क्वेश्चन को जितना टाइम दोगे, जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे, वो टाइम वेस्टेज नहीं होगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। और एक दिन देखना आपके भूसे में आग जरूर लगेगी, है ना, जरूर चमकेगा सवाल देख के, आपको बिल्कुल आपको स्ट्राइक करेगा कि हमें किस अप्रोच से सवाल में जाना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan ऑफ 89 डिग्री माइनस का tan 45, होपफुली आपने आंसर निकाल लिया होगा, वैसे बहुत आसान सवाल है। ये देखिए 89 और 44 का डिफरेंस 45 आता है, 88 और 43 का डिफरेंस भी 45 आता है, लास्ट में 46 और 1 का डिफरेंस भी कितना आता है, ऑब्वियसली बात है 45 आता है। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला tan of 89 minus 44, tan of 89 minus का 44 that will be equal to tan of 89 minus का tan 44 divided by 1 plus tan 89 into में tan 44, right guys। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली बात है ये 1 के बराबर दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 प्लस tan 89 डिग्री इनटू में tan 44 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ 89 डिग्री माइनस का tan 44 डिग्री। इस 1 को इधर लेके आ जाइए, अगर इस 1 को इधर लेके आ जाएंगे तो पहले ब्रैकेट का वैल्यू आ जाएगा, देखो tan 89 माइनस का tan 44 माइनस का 1 किसके बराबर आ गया, tan 44 इंटू tan 89, यानी पहले ब्रैकेट का वैल्यू आ गया tan 44 इंटू में tan 89। सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट का वैल्यू कितना आएगा बताओ सर, हम बता देंगे, ये आ जाएगा 88 इंटू में कितना आ जाएगा tan 43, सर चलता जाएगा, लास्ट में आ जाएगा सर tan 46 इंटू में tan 1 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हो, करके देख लेना, करके देख लेना, हर जगह से ये आएगा। अब बताओ क्या लिखा हुआ है, इसको अरेंज करो। tan 1 डिग्री है, इससे पहले tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री नहीं आ रहा है बीच में, उसको अपनी तरफ से लगा देंगे क्योंकि तो वो 1 होता है, फिर tan 46, 47, 48 टिल 88, 89, यानी ये लिखा हुआ है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री से लेके पूरा प्रोडक्ट कहां तक, tan 89 तक, और ये तो बच्चा बच्चा जानता है इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, दैट वैल्यू इक्वल टू 1, ये वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गई बात, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ नया करते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। अब जो फॉर्मूलाज आएंगे वो मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल के आएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहला फॉर्मूला आता है sin 2 थीटा का, sin 2a बोल सकते हैं, sin 2 थीटा बोल सकते हैं, sin 2a का फॉर्मूला। अब sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है बालक, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। सबसे पहली बात तो 2 sin a cos a, इसको लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, याद है सबको, याद है कि नहीं है। और इसको हाफ एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने sin a निकाला तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 sin a by 2 cos a by 2 that will be equal to what, 2 tan a by 2 divided by 1 plus tan स्क्वायर a by 2। क्लियर है सबको, क्लियर है बात। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की, जिसके बहुत सारे विकराल रूप होते हैं, cos 2a, जिसके बहुत सारे विकराल रूप होते हैं। cos 2a का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a दैट विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1 दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बालक अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। याद आ रहा होगा आपको। अब यहीं से दो फॉर्मूले निकलते हैं, जिन फॉर्मूलाज को मैं क्या बोलता हूं, जिन फॉर्मूलाज को मैं क्या बोलता हूं, ब्रह्मास्त्र। सर ब्रह्मास्त्र क्यों बोलते हो सर इनको, अरे बिल्कुल जानते हो ना ब्रह्मास्त्र क्या होता है, वही है, उसी का काम करेंगे। यहीं से निकलते हैं दो फॉर्मूले, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। ये बात ध्यान रखना। आप इसको हाफ एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये चांद तारे बना दो, डब्बे में बंद कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र। मेरे लिए तो ब्रह्मास्त्र है और आपके लिए भी साबित होंगे अगर आप याद रखोगे तो। क्या बेटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको हाफ एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 प्लस cos थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के सर। 1 माइनस cos थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा भाई साहब tan 2a का। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है लाला, सही है बेटा, सही है बच्चे। tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। और फॉर्मूला भाई 2a वाले फॉर्मूला हो गए तो 3 वाले नाराज, उनको मनाएंगे। तो sin 3a का फॉर्मूला सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा cos 3a का फॉर्मूला, उसके बाद आएगा tan 3a का फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले तो याद करने ही करने हैं। तो बताइए sin 3a का फॉर्मूला कितना आएगा, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। सर वेरी गुड। cos 3a का फॉर्मूला ये हो जाएगा 4 cos क्यूब a
माइनस का 3 cos a, ये हो जाएगा tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। एक सवाल और आता है बच्चों का, बताइए क्या सवाल पूछते बच्चे, सर हमें फॉर्मूला याद नहीं होता, आपको कैसे याद है सर बताइए। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना भाई साहब, कभी कभी तो लगता है कि क्या हो गया इस दुनिया को, ये हुआ क्या है ना। tan 3a ये सारे सर आपको कैसे याद है, हमें तो याद ही नहीं होते। तो मैं आपको एक उसका इलाज बताऊंगा। इलाज ये कि सोने के बाद और उठने से पहले एक बार रिवाइज करो, ठीक है। सोने के बाद और उठने से पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज करो, ठीक है, आपको सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो sin 2a का फॉर्मूला हो गया, cos 2a का फॉर्मूला हो गया, tan 2a का हो गया, sin 3a का हो गया, cos 3a का हो गया, tan 3a का हो गया। ये सारे फॉर्मूले प्लीज 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 सबको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे सवाल करते हैं, कुछ बढ़िया सवाल। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, देखो पहला सवाल। तो पहला सवाल है बेटा, इफ x बिलोंग्स टू पाई से लेके 3π/2 इस तरह से दिया हुआ है, x पाई से लेके 3π/2 तक जा रहा है और कैपिटल N आपको दिया हुआ है कितना, 4 cos की पावर 4x प्लस अंडर रूट, ना 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 ये नहीं है, दिस इज नॉट। क्या है वो मैं बता रहा हूं, 4 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 प्लस अंडर रूट के अंदर 4 sin की पावर 4x प्लस sin 2x का होल स्क्वायर। मुझे n का वैल्यू चाहिए, ये किसके बराबर, n इसके बराबर है तो n विल बी इक्वल टू व्हाट, n किसके बराबर आएगा, सॉल्व करने पे सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, 2 के बराबर माइनस 2 के बराबर 2 प्लस 2 साइन एक्स के बराबर और चौथा ऑप्शन 2 प्लस 4 साइन एक्स के बराबर। जल्दी से बताइए किसके बराबर आएगा, फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए किसके बराबर आएगा, विच क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, तो आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा और आंसर निकाल लिया होगा। बड़ा जबरदस्त सवाल है, देखिए आइए मेरे साथ, तैयार सब लोग, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी एक्सीलेंट। क्वाड्रेंट देख रहे हो, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। पाई से लेके 3π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। ध्यान से देखिए, एन को देखिए, एन को, एन कितना खूबसूरत है, देखिए 4। अब ये cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, अब ये cos स्क्वायर थीटा बहुत वियर्ड्स है, अब ये cos स्क्वायर थीटा बहुत वियर्ड्स है, तो मैं यहाँ पे है ना इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इसमें मैं ब्रह्मास्त्र लगाऊंगा। और ब्रह्मास्त्र क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 टाइम्स थीटा, थीटा कौन है, π/4 माइनस x/2, ये लो डिवाइडेड बाई 2। देखो ब्रह्मास्त्र काम आया ना। जब भी आपको cos स्क्वायर की टर्म मिले और एंगल ऐसा मिले कि जो बहुत वियर्ड से आप सॉल्व करने में केपेबल नहीं हो, तो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर देना फटाफट से। प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कितना, यहां में हो जाएगा 4 sin की पावर 4x और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बालक, ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो कैपिटल N बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ, अगर 2 को अंदर ले जाओगे तो ये π/2 माइनस x बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर से मैंने 4 sin स्क्वायर x कॉमन निकाल लिया है ना, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा cos 90 माइनस x और cos 90 माइनस x किसके बराबर हो जाएगा, है ना, cos 90 माइनस x किसके बराबर हो जाएगा, sin x के। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 sin x। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1 और 4 साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट कितना हो जाएगा प्लस का 2 साइन एक्स। तो कैपिटल एन का वैल्यू कितना आ गया 2 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कितना हो गया 4 साइन एक्स, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन। सही बात है, यस वेरी गुड, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर क्या क्यों सर, सब कुछ तो सही किया है सर, कहां गलती है, तुम पहचानो कहां गलती है, वेयर इज द मिस्टेक, तुम सोचो कहां मिस्टेक है, वेयर इज मिस्टेक, बताओ फटाफट से, वेयर इज मिस्टेक। काफी बच्चों ने पकड़ लिया होगा उसको, मिस्टेक कहां पर है, कहां पर मिस्टेक है, कहां पे गलती हुई है कहां पे, आप लोगों से मैं बताता हूं। आपने एक बात पढ़ी होगी कि अंडर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये मॉड एक्स निकल के आता है, याद आता है कि नहीं आता। अंडर रूट से मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स क्या होता है कि बच्चे मेरे ना मतलब बहुत मेहनत करते हैं यार, बहुत पढ़ाई करते हैं, सब कुछ सीखते हैं, पर वहाँ एग्जाम में इतनी छोटी गलती करते आते हैं ना, मतलब दैट इज अनबियरेबल। सर हमने रैशनल की जगह इरैशनल पढ़ लिया, सर हमारा आंसर 2 आ रहा था, ऑप्शन में √4 दे रखा था। हाँ ऐसी गलतियां भी हुई है ना, इतना बड़ा मेरा एक्सपीरियंस काल है, इस काल में ऐसी ही गलतियां करी है बच्चों ने, ठीक है ना। वो दिखता नहीं यार, प्रेशर का टाइम होता है, दैट इज नॉट अ बिग डील।
हाँ, तो यहाँ पे गलती कहाँ पे हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। गलती हुई है यहाँ पे, अंडर रूट में से आपने इसको बाहर निकाला, ये मॉड ऑफ 2 sin x आएगा, दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 2 sin x। अब x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है सर? x जा रहा है पाई से लेके 3π/2 के बीच में, और पाई से लेके 3π/2 का मतलब क्या है? गड़बड़ है, गड़बड़ है कि नहीं बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट है, तो sin x नेगेटिव होएगा तो मॉड नेगेटिव खुलेगा कि पॉजिटिव खुलेगा? तो मॉड नेगेटिव खुलेगा। ये मेथड तो रॉन्ग हो गया, तो ये आ जाएगा n बराबर 2 + 2 sin x, और माइनस का 2 sin x हो जाएगा, तो 2 sin x से 2 sin x कट जाएगा, तो n का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 2। बच्चा बड़ा खुश हुआ, बच्चा बड़ा खुश हुआ, घर पे आया, मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। मम्मी ने कहा लेट आंसर की आने दे, एक बार चेक करते हैं। फिर जैसे ही चेक किया, ये वाला सवाल गलत हो गया। क्या बात कर रहे हो, मैं तो एकदम सही करके आया था। आंसर की रिलीज हुई है, गलत है, वो सोल्यूशन गलत है, मेरा सवाल गलत नहीं हो सकता, पर गलती नहीं दिख रही उसको, समझ रहे हो? तो इन बातों का ध्यान रखना। जोक्स अपार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अंडर रूट में से कभी भी किसी क्वांटिटी का स्क्वायर बाहर निकालो, दैट शुड बी पॉजिटिव। अब दैट शुड बी इन मॉड, तो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा या नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, दैट इज वो दे रखा होगा कोई ना कोई इंटरवल वगैरह। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। अब अगला फॉर्मूला क्या है बच्चों? अगला फॉर्मूला आपका साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी किसके बराबर होता है, जल्दी से बताओ सर? साइन सी बराबर होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2, कॉस के अंदर c माइनस डी बाई 2। बहुत बढ़िया। दूसरा फॉर्मूला होगा साइन सी माइनस साइन डी का। देखो बहुत बेहतरीन फॉर्मूले बताने वाला हूँ, बहुत सारी ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ अभी, काफी सारे चीट कोड्स हैं, है ना, या काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा बताओ? ये हो जाएगा 2 sin c माइनस डी बाई 2, और यहां पे हो जाएगा कॉस के अंदर c प्लस डी बाई 2। बहुत बढ़िया। अगला फॉर्मूला आ जाएगा साइन, साइन थोड़ी ना आएगा, अब साइन का काम हो चुका है, अगला काम आएगा आपका कॉस का। तो कॉस c प्लस का कॉस d, दैट विल बी इक्वल टू 2 cos, इट विल बी c प्लस डी बाई 2 cos ऑफ c माइनस डी बाई 2। और अगली बात है वो थोड़ा सा अलग टाइप का फॉर्मूला होता है, दुनिया से अलग। ये होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ d माइनस सी बाई 2, साइन ऑफ d माइनस सी बाई 2, या फिर माइनस को बाहर निकाल सकते हैं तो माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको भी देख लीजिए। साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, ये साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी एट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ b माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ a। कई बार ये फॉर्मूला काम आया है, और ऐसा काम आया है कि बच्चा भूल गया, उस फॉर्मूले को याद नहीं कर पाया, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a, और कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस b। समझ में आती है बात सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। अगली बात क्या है हमारी? अगली बात है यहां पे, एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी के। क्या होता है tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला? सर ये होता है tan a प्लस का tan b प्लस का tan c माइनस का tan a इंटू tan b इंटू tan c। सही बात है। अपॉन डिनोमिनेटर में आता है 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये लो, तो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan c tan a। या फिर उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, s1 माइनस का s3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस s2। सर ये क्या है? s1 क्या है? मान लीजिए 3 रूट है, मान लीजिए 3 रूट है, एक tan है, एक tan b है और एक tan c है। तो s1 का मतलब होगा सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट अ टाइम, s3 का मतलब होगा सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, वो तो tan a इंटू tan b इंटू tan c हो जाएगा। और 1 माइनस s2 का मतलब सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो tan a tan b tan c tan c tan b tan c और tan c tan a। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हमें जरूरत पड़ गई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के फॉर्मूले की। कई बार ऐसा देखा गया है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के फॉर्मूले की जरूरत पड़ गई। अब tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हो? बहुत इजी है, s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 प्लस का s4। सही बात है सर। और अगर 5 एंगल आ गए तो 5 एंगल वाला भी आ जाएगा, s1 माइनस s3 प्लस s5 अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s4। ऊपर तो सारे ऑड वाले जुड़ेंगे और नीचे सारे इवन वाले। 6 वाला आ गया तो सर
S1 माइनस S3 प्लस S5 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6। क्लियर है सबको? क्लियर है बात? वैसे मैक्सिमम 4 तक ही आएगा, आप याद रखिएगा 4 वाला। S1 का मतलब 10A प्लस 10B प्लस 10C प्लस 10D। S3 का मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तीन के मल्टीप्लीकेशन, 10A 10B 10C प्लस 10B 10C 10C, है ना, इस तरह से 10D। और S2 का मतलब दो के पेयर, और S4 का मतलब तो एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्मूला तो साइन A प्लस B प्लस C का भी होता है, कॉस A प्लस B प्लस C का भी होता है, दैट इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट, वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने एक सवाल दिया हुआ आपको, प्रूव दैट cos 36 cos 72 cos 108 इंटू cos 144 ये बराबर आएगा 1/16 के बराबर। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों पता है? ये वैल्यूज बेस्ड सवाल है। वैल्यू बेस्ड सवाल है, यानी कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली वैल्यू जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं सभी बच्चों को और याद करने के लिए कहता हूं कि ये कभी मत भूलना, यह कभी मत भूलना, कभी मत भूलना भाई, ये वैल्यू कभी मत भूलना। ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साइन 18 डिग्री, नेवर एवर फॉरगेट दीज वैल्यूज। साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4 और एक cos 36 डिग्री के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, ये भी याद रखना, √5 प्लस 1/4, √5 प्लस 1/4। और भी वैल्यूज निकाल सकते हो, है ना। और क्या क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं सर? बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हो आप। साइन 15 डिग्री निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? साइन को लिख दो 15 डिग्री को 45 माइनस 30, तो वो √3 माइनस 1/2 √2 आ जाता है ना। tan 15 डिग्री निकाल सकते हो आप, सही बात है। tan 7.5 डिग्री निकाल सकते हो, है ना। tan 7.5 डिग्री निकाल सकते हो, सारे डिग्रीज निकाल सकते हो भाई। tan 7.5 कैसे निकालोगे? तो अब tan 7.5 निकालने के लिए इसको लिख दियो 1 माइनस cos 15 अपॉन sin 15। भाई सही बात है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि tan θ/2 जो है क्या ये इसके बराबर होगा 1 माइनस cos 2θ अपॉन sin 2θ के? तो आप एक बार चेक करके देखोगे सर क्या ऐसा होता है? 1 माइनस cos 2θ सर, ये तो 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और डिवाइडेड बाय सर sin 2θ होता है 2 sin θ cos θ सर। तो 2 sin θ cos θ, 2 से 2 कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा, tan θ आएगा, सॉरी यहाँ पे दिस विल बी tan θ। तो वही बात है tan θ, तो 1 माइनस cos 2θ अपॉन sin 2θ। अब cos 15 का वैल्यू पता है, sin 15 का भी पता है, तो आंसर आ जाएगा cos 15 कितना होता है? √3 प्लस 1/2 √2। sin 15 होता है √3 माइनस 1/2 √2। तो मैं तो बस आपको ये कहूंगा, वैल्यूज आप सारी निकाल सकते हैं, इट इज पॉसिबल, बट दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। कौन सी वैल्यू याद रखनी है? दोनों, ये वाली वैल्यू। साइन 18 डिग्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, √5 माइनस 1/4। साइन cos 36 डिग्री √5 प्लस 1/4। दोनों वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं। cos 36 याद है हमें, cos 36 का वैल्यू याद है ना? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है सर, हम बहुत अच्छे से याद है सर। आगे बढ़ते हैं। ये cos 72 लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका cos 36। इसको लिख लेंगे cos ऑफ 90 माइनस 18, इसको लिख लेंगे cos ऑफ 90 प्लस 18, और इसको लिख लेंगे cos ऑफ 180 माइनस कितना? 36, 180 माइनस 36। तो ये तो cos 36 हो जाएगा, राइट गाइस। ये देखेंगे cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये sin 18 डिग्री हो जाएगा। cos 90 प्लस थीटा, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आएगा, माइनस का sin 18, और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस का cos 36 हो जाएगा। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली बचा क्या सर? ये sin स्क्वायर 18 बचा है इंटू cos स्क्वायर 36 बचा है। sin स्क्वायर 18 का मतलब √5 माइनस 1/4 इंटू cos 36, √5 प्लस 1/4 पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। ये लो, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर था, a इंटू बी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर वाले का स्क्वायर कितना आएगा? ऊपर वाला कितना आएगा? √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1, कितना आ जाएगा? नीचे तो 16 आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर 1/16। एंड प्रूफ, सही बात है, प्रूफ हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल। तो दो वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। sin 18 √5 माइनस 1/4, बार बार क्यों बोल रहा हूँ? बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वैसे तो बार बार बोलने पे भी आप याद नहीं रखते, है ना। चलो अगला फॉर्मूला देखो भाई, अगला फॉर्मूला देखो, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज देखो, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा से लेके साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन के अंदर अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। सिमिलरली cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा से लेके cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। और एक और फॉर्मूला cos a cos 2a cos स्क्वायर cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a cos की पावर 2n माइनस a sin 2 की पावर n है डिवाइड बाई 2 की पावर n sin होता है। इसको करना बहुत आसान होता है, कैसे करोगे बताओ?
इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए से डिवाइड कर दो, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, 2 साइन ए से मल्टीप्लाई, 2 साइन ए से डिवाइड, तो 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a, साइन 2a कॉस 2a के साथ मिलेगा, फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, फाइनली इट विल बी साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a, क्योंकि 2 को n बार डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब जाके पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। तो ये 3 फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इनको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। अब अगली बात क्या है, अगली बात है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देने वाला हूं। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या है, मतलब चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करते हैं अपन, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। तो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है बेटा, वो होता है आपका कितना, पहला फॉर्मूला होगा आपका साइन में, लिखते हैं साइन में सबसे पहले, तो सबसे पहले होगा साइन थीटा, साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। बताओ भला किसके बराबर होता है, किस किस को याद है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, किस किस को याद है, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा, इट विल बी इक्वल टू 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। याद रखना है, याद रखना है। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा के। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। तीसरा फॉर्मूला अगर ये पता है तो tan भी पता है, tan थीटा, अरे कॉट कहां से आ गया बीच में, tan थीटा है ना, और tan 60 माइनस थीटा tan ऑफ 60 प्लस थीटा, ये आ जाएगा केवल और केवल tan 3 थीटा के। सिमिलरली आप कॉट वाला भी निकाल सकते हैं, और कुछ फॉर्मूलाज भी हैं वो भी याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा, ये बच्चों 3/2 के बराबर होता है। और अगला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये भी 3/2 के बराबर होता है। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताएं, आप याद करिए इनको, याद रखिए इन फॉर्मूलाज को। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा, tan वाले में 1/4 नहीं आता, और साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा, डायरेक्टली आप उसको 3/2 लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा, इसको भी आप 3/2 लिख सकते हैं। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। अच्छा ये सवाल करके दिखाइए मुझे, ये सवाल कितने बच्चे कर सकते हैं, ये सवाल करके दिखाइए आप लोग, ये सवाल कितने बच्चे कर सकते हैं, फटाफट से, टेक योर टाइम, 60 सेकंड्स मिलेंगे आपको, वीडियो को पॉज करना और बताइए इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट से जल्दी से, ये चमत्कारी सवाल है ना। तो होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, और बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। आगरा, भरतपुर, चेन्नई या ढोलकपुर, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, आगरा, भरतपुर, चेन्नई या ढोलकपुर, आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों। जिन बच्चों का आंसर 0 आ रहा है वो अत्यंत 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 सही है, बिल्कुल सही है। एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको जबरदस्ती सवाल में फंसाया था, वैसे काफी बच्चे अगर फॉर्मूला जानते भी हैं, वो फॉर्मूला वैसे बहुत कम बच्चे जानते हैं। वो फॉर्मूला होता है कॉट ऑफ थीटा माइनस tan ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। अब कितने बच्चे जानते हैं कितने बच्चे नहीं जानते हैं, आई डोंट नो, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। वैसे मुझे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में लिखना था, पर मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हाइलाइट में लिख देता तो तुम सवाल को कर देते, इसलिए मैंने वहां पे नहीं लिखा, तो यहाँ पे अलग से इंपॉर्टेंट बना दिया इसको। अब ध्यान से देखिए सवाल को कितनी चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आपने क्या किया होगा, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, फिर एलसीएम ले रहे होंगे, बहुत लेंथी चलता जा रहा होगा। बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पे कॉट थीटा माइनस tan थीटा। अब कॉट थीटा माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cot 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब 10 डिग्री। आगे बात समझ में, माइनस आगे कितना लिखा हुआ है, 2 tan 10 डिग्री माइनस 4 tan 20 डिग्री माइनस का 8 cot 40 डिग्री। अब इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा cot 10 माइनस tan 10, तो हो जाएगा 2 cot 20 माइनस का 4 tan 20 माइनस का 8 cot 40। पूरे इन दोनों में से 4 कॉमन निकालूंगा, ये बचेगा cot 20 माइनस का tan 20 और माइनस का 8 cot 40। यहां से क्या बचेगा, cot थीटा माइनस tan थीटा, 2 cot 2 थीटा, 2 cot 2 थीटा, तो 4 इंटू 2 cot 2 थीटा का मतलब cot 40 माइनस का 8 cot 40, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 0। कितना आ गया आंसर, 0। सर ये इतनी जल्दी सॉल्व हो गया, इतने फटाफट सॉल्व हो गया, यही तो चमत्कार है, यही तो है चमत्कार, यह है चमत्कारी फॉर्मूला।
इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, चमत्कारी फॉर्मूला है। cot थीटा माइनस टेन थीटा, पता भी नहीं लगेगा कब यूज हो रहा है ना। cot थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। एक दो चमत्कारी फॉर्मूले और दे रहा हूं, उनको ध्यान रखिएगा, है ना। एक आध चमत्कारी फॉर्मूला और दे रहा हूं मैं, याद रखिएगा। उस सवाल में आपकी कैलकुलेशंस को बचाएगा। भाई जेईई मेंस में क्या चाहिए होता है, स्पीड चाहिए होती है। तो स्पीड चाहिए होती है, तो स्पीड के लिए कुछ ऐसी चीजें हमें आनी चाहिए जो फटाफट से हमारे सवाल को क्या करा दे, सॉल्व करा दे। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं एक फॉर्मूला और याद रखिएगा आप लोग इस तरीके से, tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b होता है बेटा sin a प्लस b अपॉन cos a cos b, sin a प्लस b अपॉन cos a cos b। डायरेक्ट याद रखो, सवाल फटाफट सॉल्व होते हैं। और अगला फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b, ये मिलेंगे नहीं आपको बुक्स वगैरह में। tan a माइनस का tan b ये बराबर होता है आपका sin ऑफ a माइनस b होल डिवाइडेड बाय cos a इंटू cos b, होल डिवाइडेड बाय cos a इंटू cos b, ठीक है। tan a प्लस tan b sin a प्लस b अपॉन cos a cos b, tan a माइनस tan b इज इक्वल टू sin a माइनस b अपॉन cos a cos b। होप यू शुड रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते फटाफट से, चमत्कारी फॉर्मूला कोई नहीं भूलेगा, cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। आगे बढ़ते हैं, अगली बात है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ये रेंज आपको याद रखनी है। अब रेंज के लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेटा a sin थीटा प्लस का b cos थीटा, अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको ऐसा दिया हुआ है a sin थीटा प्लस का b cos थीटा, इसका वैल्यू जाता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके कहां तक, माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। यानी a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे पूछा कि 3 sin थीटा प्लस का 4 cos थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, तो तुम फटाफट से बोलोगे सर मैक्सिमम 5 और मिनिमम कितना आएगा, माइनस का 5। सही बात है। अच्छा यहाँ पे उन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, sin थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है। sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, sin थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, sin स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0, sin स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, cos स्क्वायर थीटा का 0, cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम 1, cos स्क्वायर 100 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 100, है ना। वो चश्मा उड़ता हुआ आ रहा तुम्हारी तरफ, हाँ भाई, cos स्क्वायर 100 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बताओ, 1 ही होगा, 1 ही होगा। एंगल में आप कोई भी चेंजेस करो, उसकी मैक्सिमम उसकी मिनिमम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मैक्सिमम वैल्यू अभी भी क्या होगा 1 ही होगा। cos स्क्वायर 100 थीटा का वैल्यू भी मैक्सिमम 1 ही होगा, ठीक है। चलिए अगर मैंने आपसे पूछा कि यार मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल के दिखा, 3 sin थीटा प्लस cos ऑफ π/4 प्लस थीटा, इसका मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते तुम लोग, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कि सर अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर कर दिया प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कर सकते। दोनों के एंगल सेम होने चाहिए तब ऐसा कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवालों में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। 3 sin थीटा cos ऑफ π/4 प्लस थीटा, तो ये जाएगा cos a cos b, यानी 1/√2 इंटू में cos थीटा माइनस का 1/√2 इंटू में आ जाएगा sin थीटा, राइट। अब sin थीटा अगर कॉमन निकालोगे तो यहां पे दिखाई देगा 3 माइनस 1/√2 और 1/√2 cos थीटा। अब आप यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। ये आपका a का काम कर रहा है, ये आपका b का काम कर रहा है, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका मैक्सिमम मिनिमम ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है वो रेंज निकालने में आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रेंज निकालने में ही आती है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने कुछ एग्जांपल दिया आपके सामने, पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल। आइए सबसे पहला एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। 1/sin की पावर 6x। अच्छा इससे पहले मैं कुछ बात और बता दूं, ये भी दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x किसके बराबर होता है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, याद है ना, ये तो याद होगा। और sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। याद रहेंगे सबको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। 1/sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x, देखते चमक क्या चमका कि sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x को क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अभी बताया सर आपने और हमें आता भी था पहले से, तो 1/1 माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्या मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं ना सर, कर दीजिए।
ये लो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यानी साइन 2x का होल स्क्वायर, यानी साइन 2x का होल स्क्वायर। सही बात है, यानी साइन 2x का होल स्क्वायर। बोलो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा? 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर है। अब मेरे को एक बात बताना है ना, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर ऑफ 2x। अब इस तरह के सवाल को करने के लिए कि पर्टिकुलर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब पर्टिकुलर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया तो वहां से शुरुआत कैसे होगी? देखो साइन स्क्वायर 2x कहां से कहां तक जाता है, जल्दी से बताओ सर। साइन स्क्वायर 2x आपका 0 से 1 के बीच में जाएगा हमेशा। बिल्कुल सही बात है, अभी सिखाया था मैंने। साइन स्क्वायर 2x का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में जाएगा। अगर मैं इसको -3/4 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे एक्सप्रेशन को, तो यहां 0 आ जाएगा, यहां -3/4 साइन स्क्वायर ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों? 2x, और इस ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3/4 आ जाएगा, यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पूरे एक्सप्रेशन में क्या ऐड कर दो? 1 ऐड कर दो, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1 माइनस 3/4, इट विल बी साइन स्क्वायर ऑफ 2x, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4, दैट विल बी इक्वल टू 1/4। अब इस पूरे का क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे ये मिल जाएगा, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगे, यानी 4, ये आपका फंक्शन जो भी दिया हुआ है fx, और यहां पे आ जाएगा 1, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 4, और मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 1। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है कि नहीं है? सबको क्लियर है? पूरी क्वांटिटी को एक ही एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया और सवाल को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, ठीक है? राइट गाइस, चलिए आगे आइए। इस सवाल में क्या पूछा गया आपसे? व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन? इस सवाल में ये पूछा गया कि इसकी रेंज निकालो, रेंज px की रेंज निकालनी है। रेंज निकालने का मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है और इसका मिनिमम वैल्यू भी निकालना है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा और इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप कीजिए इस सवाल को फटाफट से। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करना है और सवाल का आंसर निकालना है, ठीक है? चलिए, ठीक है, अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने। अब देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले px को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर px को मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये बन जाएगा साइन की पावर 4x प्लस का 3 sin x, प्लस ये हो जाएगा, आंसर जो है फड़फड़ाता हुआ बाहर आना चाहिए भाई सब, है ना, cos x 4 cos x, प्लस ये हो जाएगा 1/2, इट विल बी साइन स्क्वायर ऑफ 2x, और प्लस में क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये हो जाएगा आपका 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, प्लस का ये हो जाएगा 3 sin x, प्लस का ये हो जाएगा 4 cos x। अब ध्यान से देखिए 1/2, ये sin 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब sin 2x का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा बताओ? sin 2x का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? sin 2x का होल स्क्वायर का मतलब होगा सर 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, या मैं लिख ही देता हूं अभी 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और प्लस में क्या आ जाएगा? 5। ये लो, तो आप ध्यान से देखिए, ये 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और यहां भी बचेगा 2 से 2 कट जाएगा, 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अगर दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो 1 + 5 कितना बचेगा? 6। 1 + 5 कितना बचेगा? 6, और ये आ जाएगा प्लस 3 sin x प्लस का 4 cos x। सवाल तो बचा ही नहीं कुछ भी, सवाल तो बचा ही नहीं कुछ भी। इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम तो आप जानते हो, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम कितना होता है? -5, और मैक्सिमम कितना होता है? +5। फिर पूरे एक्सप्रेशन में क्या ऐड करना है? 6, तो ये 6 - 5 हो जाएगा, और ये 6 + 5 हो जाएगा। अरे क्लियर है ना? एक 6 - 5 हो जाएगा और एक 6 + 5 हो जाएगा। 6 - 5 1 हो जाएगा, और 6 + 5 11 हो जाएगा, यानी इसका मिनिमम वैल्यू 1 आएगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू 11 आएगा। इसका मिनिमम वैल्यू 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू 11, यानी इसकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 1 से लेके 11। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज के सवाल है। तो रेंज के सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर आपको क्या फोकस करना है, या तो पूरे सवाल को एक सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दो। अगर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली वही a sin x प्लस b cos x की फॉर्म में ले आओ, वहां से तो सवाल को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो बच्चों, अगला जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है कंडीशनल आइडेंटिटी का। अब कंडीशनल आइडेंटिटी में हमें देखो, ऐसे तो बहुत सारी कंडीशनल आइडेंटिटी होती है, और आपको भी पता होता है कि इतनी सारी कंडीशनल आइडेंटिटी याद रखना इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो यहाँ पे आप थोड़ी बहुत कंडीशनल आइडेंटिटी तो याद रख सकते हैं ना, थोड़ा बहुत, अगर एग्जामिनेशन में कई बार सवाल आ जाता है। जैसे सबसे पहली कंडीशनल आइडेंटिटी क्या है कि हमें याद रखना है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c का वैल्यू tan a इंटू tan, भाई कंडीशनल आइडेंटिटी कब लगती है? ट्राइंगल में लगती है। ट्राइंगल ABC, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c के। दूसरी बात, cos a प्लस cos b प्लस cos c बराबर होता है 1 + 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2 के। ये दूसरी कंडीशनल आइडेंटिटी।
तीसरी कंडीशन आइडेंटिटी कितनी है कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c ये बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ sin a इंटू sin b इंटू sin c, और cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c -1 -4 cos a cos b cos c। याद कर लीजिए, अभी फटाफट से याद हो जाना चाहिए। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a इंटू tan b इंटू tan c, cos a प्लस cos b प्लस cos c 1 प्लस 4 टाइम्स sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c 4 sin a sin b sin c, और cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c -1 -4 cos a इंटू cos b इंटू cos c। ठीक है, अब प्रूव करने के लिए तो देखो बहुत आसान है, जैसे मुझे ये प्रूव करना है तो मैंने cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया और इसको लिख दिया कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या आती है, इन कंडीशन आइडेंटिटी से मैं कुछ प्रूव करूंगा। अब बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज याद रखनी है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखनी है। मैं पहले कह रहा हूं दिस यू हैव टू मेमोराइज एज स्टैंडर्ड रिजल्ट। मैं कोई भी बच्चे से ये नहीं चाहूंगा कि कभी हम मिले और हमने पूछा कि cos a प्लस cos b प्लस cos c इज लेस देन इक्वल टू कितना होता है, अगर नहीं बता पाए तो ध्यान रखना, गलत बात हो जाएगी। इज लेस देन इक्वल टू 3/2 होता है। तो क्या होता है कि ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो बच्चा याद रखता है ना, वो बहुत कीमती चीज़ है, दीज आर वेरी वेरी प्रेशियस। तो सबसे पहला कीमती रिजल्ट क्या है कि ट्राइंगल ABC में, ऑब्वियस ही बात है ये सारे ट्राइंगल के लिए ही वैलिड है, तो ट्राइंगल ABC में tan a प्लस tan b प्लस tan c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3 आता है। cos a प्लस cos b प्लस cos c इज लेस देन इक्वल टू कितना आता है 3/2, और sin a बाई 2 इंटू sin b बाई 2 इंटू sin c बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8 आता है। अब जैसे मैं सेकंड वाला आपके लिए प्रूफ कर देता हूं कि cos a प्लस cos b प्लस cos c का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3/2 आता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यहां पे cos a प्लस cos b की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब cos a प्लस cos b की बात कर रहे हैं तो यहां पे लिख लेते हैं कि लेट cos a प्लस का cos b प्लस का cos c, इसको अपन ने x मान लिया। लेट अस सपोज cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू x। अब cos a प्लस cos b की बात करें तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा cos c प्लस cos d, तो ये हो जाएगा 2 cos, कितना हो जाएगा बच्चों c प्लस d बाई 2, और यहां पे आ जाएगा cos ऑफ c माइनस d बाई 2 प्लस cos c एंड दैट विल बी इक्वल टू x। इस तरह से लिखा जा सकता है, मान लेते हैं इसका वैल्यू x के बराबर है। अब ये बताइए cos ऑफ ट्राइंगल का एंगल है तो a प्लस b प्लस c कितना होगा पाई, तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 को लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस c बाई 2, यानी ये हो जाएगा 2 cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस का c बाई 2 इंटू में cos ऑफ ये हो जाएगा a माइनस b बाई 2, और cos c को आप लिख सकते हो कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, याद आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 दैट इज इक्वल टू x। ब्रह्मास्त्र वही है ना, cos c को लिख सकते हैं 1 माइनस या cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, ये cos पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 भी कितना हो जाएगा साइन c बाई 2, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2 साइन c बाई 2 cos ऑफ a माइनस b बाई 2 इस तरीके से, और प्लस का ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू x। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 इस तरीके से, ये इसको उधर लेके गए, माइनस का 2 साइन c बाई 2 cos ऑफ a माइनस b बाई 2 इस तरीके से, और प्लस का ये आ जाएगा x माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। ये आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक दिखाई देगी आपको, किस में, क्वाड्रेटिक इन साइन ऑफ c बाई 2 इज इक्वल टू 0 है ना, क्वाड्रेटिक साइन c बाई 2 में। इसका मतलब साइन c बाई 2 तो हमेशा रियल आएगा, और साइन c बाई 2 अगर हमेशा रियल आएगा इसका मतलब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर का मतलब यहां से बी स्क्वायर का मतलब 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर a माइनस बी बाई 2, बी स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 2 और c कितना है x माइनस 1, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से देखिए, अब 4 से 4 तो कॉमन निकल के कैंसिल हो गया बाबा, तो यहां से आपको क्या दिखाई देगा बताओ, cos स्क्वायर a माइनस b बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 1। सही बात है, सही बात है कि नहीं है बताओ। तो यहां से देखिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 is less than equal to cos square of a minus b by 2, a minus b by 2। अब आपको एक बात पता है कि cos square a minus b by 2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, हमें रेंज निकालनी है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बच्चों 1 के बराबर आता है, यानी ट्वाइस ऑफ x minus 1 is less than equal to 1, ट्वाइस ऑफ x minus 1 is less than equal to 1, यानी x minus 1 is less than equal to 1 by 2, यानी x is less than equal to 1 plus 1 by 2 that is equal to 3 by 2।
दैट इज इक्वल टू 3/2। और x किसको माना था अपन ने? cos a प्लस cos b प्लस cos c की वैल्यू को x माना था। तो cos a प्लस cos b प्लस cos c अगर x है तो x इज लेस देन इक्वल टू 3/2। ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब ध्यान से देखिए एक और बात, आपने अगर ये पार्ट प्रूफ कर दिया ना तो थर्ड पार्ट तो वैसे ही प्रूफ हो गया। कैसे? अभी एक फॉर्मूला याद करवाया था, देखो यहाँ पे कि cos a प्लस cos b प्लस cos c, ध्यान से देखिएगा, cos a प्लस cos b प्लस cos c है ना, cos a प्लस cos b प्लस का cos c, ये आ रहा है आपका लेस देन इक्वल टू 3/2। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी प्रूफ किया था, आ रहा है। इसकी जगह क्या पुट कर दोगे? ये हो जाएगा 1 + 4 टाइम्स ऑफ sin a/2 sin b/2 sin c/2 लेस देन इक्वल टू 3/2, राइट? अरे हाँ या ना बोलिए यार, सही है ना? क्या हम cos a प्लस cos b प्लस cos c की जगह पुट कर सकते हैं 1 + 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2? तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा? यहां से हमें मिल जाएगा कि 4 sin of a/2 sin of b/2 sin of c/2 is less than equal to 3/2 minus 1 will be 1/2। और ये 4 नीचे आ जाएगा, यानी sin of a/2 इंटू में sin of b/2 इंटू में sin of c/2, ये लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/8। दैट इज लेस देन इक्वल टू 1/8। क्या वही हमारा रिजल्ट? देखिए sin a/2 इंटू में sin b/2 इंटू में sin c/2 दैट इज लेस देन इक्वल टू 1/8। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सब बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। तो ये तीन जो इनइक्वालिटी वाले बताया मैंने, ये तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपको याद होना चाहिए। tan a प्लस tan b प्लस tan c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3, cos a प्लस cos b प्लस cos c इज लेस देन इक्वल टू 3/2 एंड sin a/2 प्लस sin a/2 इंटू sin b/2 sin c/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए एक बेहतरीन सवाल करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स डू इट। तो आपको दिया हुआ है एफ एन थीटा। एफ एन थीटा किसके बराबर है बच्चों? देखो यहाँ पे एफ एन थीटा आपका बराबर है tan θ/2 इंटू 1 + sec थीटा इंटू 1 + sec 2 थीटा इंटू 1 + sec 4 थीटा से लेके 1 + sec 2 की पावर n थीटा तक। और आपको बताना है 4 ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। f(2) π/16, f(3) π/32, f(4) π/64 और f(5) π/128, इनका वैल्यू किसके बराबर आएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। अगर एफ एन थीटा में आप ऑब्जर्व करोगे तो पहला टर्म लिखा हुआ है tan θ/2 और दूसरा टर्म लिखा हुआ है 1 + sec थीटा, तो मैं पहली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं पहली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? sin θ डिवाइडेड बाय 2 cos θ/2 और 1 + sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, ये हो जाएगा 1 cos θ, एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 1 + cos θ डिवाइडेड बाय cos θ, राइट? तो ये हो जाएगा sin θ/2 डिवाइडेड बाय cos of θ/2 और इनटू में हो जाएगा 1 + cos θ। 1 + cos θ होता है 2 cos स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाय cos of θ। cos θ/2 से cos θ/2 कट जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या बच रहा है? न्यूमरेटर में बच रहा है 2 sin θ/2 cos θ/2 जो कि sin θ होता है, और sin θ अपन cos θ कितना हो जाएगा? tan θ। यानी मैंने पहली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो मुझे tan θ मिला। अब tan θ को अगले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी tan θ मल्टीप्लाई होगा 1 + sec 2 θ से, यानी 1 + cos 2 θ डिवाइडेड बाय cos 2 θ, और ये खुद क्या होता है? sin बाय cos। तो sin θ डिवाइडेड बाय cos θ इनटू में 1 + cos 2 θ ब्रह्मास्त्र 2 cos स्क्वायर θ अपॉन cos 2 θ। देखिए cos θ से cos θ कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 sin θ cos θ अपॉन cos 2 θ, ये हो जाएगा tan 2 θ। यानी आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। व्हाट इज द पैटर्न? पैटर्न ये है कि θ/2 वाले को θ से मल्टीप्लाई करोगे तो θ मिल रहा है, θ वाले को 2 θ वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 2 θ। ऐसे ही अब tan 2 θ मिला ना, उसको मल्टीप्लाई करोगे 4 वाले से तो tan 4 θ मिलेगा। यानी अल्टीमेटली आपका सवाल क्या हो जाएगा कि सर एफ एन थीटा जो मिलेगा ना वो चलता जाएगा और सेक के जिस एंगल से वो मल्टीप्लाई होगा वो एंगल को वो अडॉप्ट कर लेगा। यानी एफ एन थीटा कुल मिला के 10 की पावर 2n थीटा ही आएगा, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है 1 + sec 2 की पावर n थीटा, तो आंसर आ जाएगा tan 2 की पावर n थीटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? tan 2 की पावर n थीटा ये इसके बराबर आ जाएगा। अब ये tan 2 की पावर n थीटा की अगर बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अब ऑप्शन कैसे कैसे चेक करेंगे बच्चों, बताओ ऑप्शन कैसे? सबसे पहले आ रहा है f(2 π/16). f(2 π/16) का मतलब n की जगह तो 2 और थीटा की जगह π/16, यानी n की जगह तो 2 तो 2 का स्क्वायर और थीटा की जगह π/16, तो ये आ जाएगा आपका tan of 4 × π/16, तो ये आ जाएगा tan of π/4 और tan of π/4 का वैल्यू कितना होगा? 1। क्या बात है, तो पहला ऑप्शन मैच कर गया। दूसरा देखो f(3 π/32).
एफ ऑफ 3 का मतलब क्या होगा, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 इंटू पाई बाय 32, तो पाई बाय 4 ही बचेगा, फिर से वो 1 हो जाएगा, यानी दूसरी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ऐसे तीसरा ऑप्शन भी 1 आ जाएगा, चौथा ऑप्शन भी 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आगरा, भरतपुर, चेन्नई, ढोलकपुर, ऑल, सब जगह घूम आओ, आगरा, भरतपुर, चेन्नई और ढोलकपुर, ऑल विल बी द आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ए बी सी डी। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी बातें, ये कंपाउंड एंगल में जितने भी तरीके बताए, जितने भी ट्रिक्स बताए, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स बताए, जितने भी अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं ना, जो जैसे cot थीटा माइनस tan थीटा 2 cot 2 थीटा, tan a प्लस tan b, tan of a sin of a प्लस b अपन cos a cos b, है ना, cos a प्लस cos b प्लस cos c इज लेस देन इक्वल टू 3/2, है ना, sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8। ये कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें जो हमें याद रखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, दिस इज हर्ष मालव।